तो शुरू में कोई नुकसान नहीं होगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इस चक्कर में काफ़ी सारे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलर्स जो है उड़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बिजनेस कैसे फेल होता है। मैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बिजनेस का एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप आपके बिजनेस के हिसाब से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में जो बताऊंगा वो सभी बिजनेसमैन के लिए होगा। मतलब जो स्मॉल लेवल पर काम करते हैं उस टाइप का बिजनेसमैन के लिए भी कहूँगा, जो एकदम छोटे से व्यापारी है उसके बारे में भी बात करूँगा, या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। आज जो बताऊँगा ना, एकदम पूरा अंदर खोद के निकालूंगा कि एक बिजनेस का क्या प्रॉब्लम्स होता है जिसके वजह से वो बिजनेसमैन फेल होता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है और उनका बिजनेस जो है वो खराब हो जाता है। क्या क्या गलती वो करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं कैसे बताऊंगा, मैं कौन हूँ। मैं पिछले 7 साल से ज्वेलरी मेकिंग, सेलिंग, रेडी ज्वेलरी सेलिंग, रॉ मटेरियल सेलिंग, इस तरह का अलग अलग बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ और सक्सेसफुली चला रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे भली भांति पता है क्या प्रॉब्लम्स आता है और इससे कैसे निपटना है, तभी मैं वो आपको आइडिया शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हैं किपानेक। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदा करेगा ये चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जोर से दबा दीजिएगा। लर्निंग जो मिलेगा आपको वो फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको बहुत काम पे आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कस्टमर फायदा, यानी कस्टमर का प्रॉफिट कैसे होगा। सभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट मैं कैसे कमाऊंगा, मेरा कहां से फायदा होगा। हाँ, ये भी जरूरी है, लेकिन आप जिस कस्टमर को आपका सामान दे रहे हो, क्या आप उनके बारे में सोचे हो कि उनका कैसे फ़ायदा होगा, वो कैसे आगे बेच के अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। उनके बारे में आप अगर सोच पाए तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। खाली आपका जेब के बारे में सोचना नहीं है, कस्टमर के जेब के बारे में भी सोचना है। जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, सबके बारे में ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक पहला प्रॉब्लम है जिसके वजह से बिजनेस बंद होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर नीड। मान लीजिए आप एक बिजनेस में उतरे हो, कस्टमर का नीड आपको जानना है। अगर कस्टमर का नीड आप नहीं जानेंगे तो आप ऐसा चीज़ें रख देंगे जो कस्टमर को पसंद ही नहीं आएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका काफ़ी सारा डेड स्टॉक हो जाएगा, यानी आपके पास ऐसा स्टॉक होगा जो कस्टमर उठाएगा नहीं। तो इस चक्कर में भी काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस उड़ गया है और एंड में जाके वो सोचता है कि मैंने गलती कर दिया, उसका बिजनेस अच्छा है, मेरा खराब है। हालांकि कोई बिजनेस खराब नहीं है, आपको धंधा करना आता नहीं है। ठीक है, बुरा मत मानना इस मेरे शब्द के लिए, लेकिन धंधा करना अगर आता है तो कोई भी स्टॉक डेड नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर के नीड के हिसाब से आप वो स्टॉक रेडी करोगे, वो चीज़ें बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट मैनेजमेंट। ये रिटेलर लोगों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी सबके लिए मैं बताता हूँ। पेमेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है उधार में माल मत बेचिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, इनको मैं क्या करता हूँ, उधार पे माल दे देता हूँ। मैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी रिलेटेड से ही बात करूंगा। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, इस प्रोफेशन में एक चीज़ चलता है क्या, मतलब कि कुछ ज्वेलरी बना दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 का ज्वेलरी बना के जो सामने वाला कस्टमर है उनको दे दिया, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट माल बनाने के लिए कहते हैं। फिर से 50,000 का माल जब जमा करेंगे, पुराने वाले 50,000 का माल का जो पैसा है वो रिटर्न मिलेगा, मतलब वापिस मिलेगा। इसमें क्या होता है, 50,000 60,000 पैसा ब्लॉक रहता है। तो एक छोटे बिजनेसमैन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप अपने लेवल के हिसाब से समझ लीजिएगा, ये गलत प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, आप जब उधार देते टाइम आपसे लोग उधार ले लेगा, लेकिन पेमेंट टाइम पर नहीं देगा, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो पेमेंट ठीक टाइम पर आया नहीं, डिले के वजह से उनका बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो उनके पास है, पेमेंट नहीं है। उस ऑर्डर को रेडी कैसे करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जिनके वजह से उनका जो बिजनेस है बंद हो जाता है, पेमेंट नहीं आता है। और रिटेलर जो छोटे दुकानदार है वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को उधार दे देते हैं कि ये 100 रुपये है, इनको उधार दे दिया, क्या बात है, 100 रुपये में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 10 आदमी को 100 रुपये करके दे दोगे तो 1000 रुपये आपका उधार बन गया। तो उधार की वजह से बिजनेस जो है 90% फेल होता है। तो पेमेंट मैनेजमेंट को आप हमेशा मैनेज करके रखिएगा, क्योंकि पेमेंट जो है बिजनेस का ब्लड है। अगर टाइम पर पेमेंट नहीं आएगा, यानी ब्लड सूख गया, तो आदमी मर जाता है, उसी तरह बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना। मैं नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सस्ता ना बेचे। ये तगड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे लोग, मैं ये ज्वेलरी के प्रोफेशन में ही कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एक नेकलेस का ऑर्डर लिया 100 पीस करके, ठीक है, तो वो नेकलेस मैंने
सामने वाले पार्टी को कहा कि ये मुझे 100 रुपये करके चाहिए, 100 पीस निकले 100 रुपये करके चाहिए। लेकिन वहीं पर दूसरे लोग क्या करते हैं, वही पार्टी के पास सामने जाके कहते हैं कि भाई साहब मुझे ये काम मुझे दीजिए, ये ऑर्डर मैं आपको 95 में बना के देता हूँ। ये मतलब वो क्या करते हैं, बिजनेस को पकड़ने के चक्कर में, मतलब उस ऑर्डर लेने के चक्कर में मार्केट खराब कर रहा है, यानी कि 5 रुपये वो घटा के पहले ही काम बना रहा है। तो जिनके वजह से क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है। शुरू में उनको समझ में नहीं आता है कि मैं ये जो 5 रुपये घटा के काम बनाया इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ। शुरू में कोई नुकसान नहीं होगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इस चक्कर में काफ़ी सारे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलर्स जो है उड़ गए हैं। यानी कि आप कभी भी सस्ता ना बेचें, जो मार्केट प्राइस है उनके हिसाब से बेचेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, मैं अभी सस्ते में मार्केट एक्वायर करते हैं, मतलब कस्टमर को लेने के चक्कर में बहुत सस्ते में माल बेच देते हैं और बाद में क्या होता है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी सस्ते में दूंगा तो बाद में फ़ायदा कर लूँगा। ये गलत सोच भी हो सकता है। आपके पास बहुत डीप पॉकेट नहीं है तो आप सस्ते में दे के उड़ जाओगे। काफ़ी सारा बिजनेस इसके वजह से बंद हो गया, सस्ते देने के चक्कर में वो उड़ गया क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है टैलेंटेड लोगों को रखें। यानी कि आप अगर अनटैलेंटेड लोगों को रखेंगे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप जो सेल्समैन के रखे हो, वो मान लीजिए आपका रिश्तेदार है, मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, ठीक है, रखना ठीक है, लेकिन आप अगर सेल्स डिपार्टमेंट में उन अनटैलेंटेड लोगों को रखोगे, वो कस्टमर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो कस्टमर आपके पास छोड़ के जाने वाला है। क्योंकि कस्टमर सेल्स जो डिपार्टमेंट है, यानी जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रखेंगे तो आपका काम आसान बना देगा, और अनटैलेंटेड लोगों को रखेंगे तो आपका काम मुश्किल बना देगा और आपका बिजनेस बंद करवा देगा। ठीक है, तो हमेशा टैलेंटेड लोगों को रखिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उनका छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं। आपका अगर दुकान बिजनेस छोटा है फिर भी आप उनका टेस्ट लीजिए कस्टमर के हिसाब से। और टेस्ट कैसे लिया जाता है इसके बारे में आप अगर कहेंगे कि कार्तिक भाई जो मैन पावर है उसको हायर करने के लिए क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से मैन पावर को हायर किया जाता है, उसके बारे में आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है तो मुझे पता है। ठीक है, तो टैलेंटेड लोगों को हायर कीजिएगा, रखिएगा अपने पास, तो आपका काम आसान बना देगा। आप हर टाइम तो मतलब दुकान पे बैठ के चिपक के नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपको बाहर जाना है, तो उस टाइम पर आपका दुकान ऑटोमेटिक मोड में चले, ऑटो पायलट मोड में चले, इसलिए आपको टैलेंटेड लोगों को रखना है। नंबर 6 पॉइंट है रिपीटेबल कस्टमर। देखिए, आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आप रोज नया कस्टमर ला ही नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर तो सेम रहेगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो मेरा कस्टमर आ रहा है इसको मैं कैसे रिपीटेबल कस्टमर बनाऊं, इसके बारे में मुझे ध्यान देना है। चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, एमएसएमई हो, एसएमई हो, मतलब जो भी सारा छोटे से बड़ा लेके जो भी सारा बिजनेस है, सभी को एक चीज़ ध्यान देना है। मेरा अगर सेलिंग का बिजनेस है तो मेरा कस्टमर जो है रिपीटेबल आना चाहिए, पेमेंट रिपीटेबल आना चाहिए, तभी मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और लास्ट है कंसिस्टेंसी द बिजनेस। मतलब कि आप अगर एक नया बिजनेस खोले हो या पुराना बिजनेस खोले हो तो आपको पता है कि आपका बिजनेस साइकिल में क्या होता है। लेकिन आप अगर नया खोले हो तो नए लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, वो है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहते। देखिए, बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, अप एंड डाउन होता है। जब भी बिजनेस जब आप रहता है तो उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन डाउन जब आता है ना, तब वो दूसरे का बिजनेस के बारे में सोचने लगता है। मैं तो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस खोला हूँ, मैं अगर गारमेंट का बिजनेस खोल देता तो अच्छा चलता, मैं या एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस खोल देता तो मेरे लिए अच्छा होता। नहीं भाई साहब, आप वही एक सबसे तगड़ा, ये सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो एफएमसीजी वाला है वो आपको देख के सोच रहा है कि गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का बिजनेस अगर मैं खोल लेता तो मेरा अच्छा होता, क्योंकि मेरा स्टॉक डेड नहीं होता, और ये जो स्टॉक है गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का ये ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो शायद ऐसा तो हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा है। उससे बेटर है कि आप अपने धंधे में रहो, कंसिस्टेंसी रहो, पैसा ज़रूर बनाओगे। ठीक है, ये था कुछ पॉइंट जिसके वजह से बिजनेस फेल होता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, लिख के दीवार पे छाप के टांग लीजिए। आप कुछ भी करिए, ये पॉइंट को याद रखिए, आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, आप लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।